हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लास्ट टाइम हम पढ़ रहे थे बायोमोलिक्यूल्स, और बायोमोलिक्यूल्स में हमने पढ़ा था कि बायोमोलिक्यूल्स आर द मोलिक्यूल्स दैट आर प्रेजेंट इन द लिविंग बॉडी आज कॉल्ड बायोमोलिक्यूल्स। और बायोमोलिक्यूल्स को हमने लास्ट में एक लिस्ट देखी थी कि डिफरेंट टाइप के बायोमोलिक्यूल्स जो हैं वो लिविंग बॉडी के अंदर रहते हैं। प्रोटीन हो गया, लिपिड हो गया, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, तो अमाइनो एसिड्स भी। तो आज हम पढ़ते हैं फर्स्ट अमाइनो एसिड्स। अमाइनो एसिड्स की हम बात कर रहे हैं। तो अमाइनो एसिड्स क्या होता है कि अमाइनो एसिड्स एक बायोमोलिक्यूल्स होता है, ठीक है, जो मोनोमर होता है प्रोटीन का, ठीक है। तो अमाइनो एसिड्स आर द बायोमोलिक्यूल्स that are monomer of the प्रोटीन्स, ठीक है। तो अमाइनो एसिड्स के बारे में बात करते हैं कि जो अमाइनो एसिड्स होता है एक बायोमोलिक्यूल्स होता है दैट आर मोनोमर ऑफ द प्रोटीन्स होता है, ठीक है। मोनोमर का मतलब क्या है कि अमाइनो एसिड्स का एक मॉलिक्यूल दूसरे अमाइनो एसिड से जुड़ा हुआ होगा, ये तीसरे अमाइनो एसिड से जुड़ा हुआ होगा, ये चौथे अमाइनो एसिड से जुड़ा हुआ होगा, तो इस तरह जुड़ता चला जाएगा, ठीक है। एक अमाइनो एसिड जो होता है वो दूसरे अमाइनो एसिड से पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। तो एक अमाइनो एसिड है वो दूसरे अमाइनो एसिड से जुड़ा हुआ है, ये अमाइनो एसिड इस अमाइनो एसिड से जुड़ा हुआ है, ये दूसरे अमाइनो एसिड से जुड़ा हुआ है, एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं और ये पॉलीमर बना देते हैं, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, प्रोटीन कहते हैं, ठीक है। तो अगर इसको डिफाइन करना चाहें तो अमाइनो एसिड्स आर द बायोमोलिक्यूल्स दैट आर मोनोमर, मतलब सिंगल यूनिट्स, ठीक है, मिलके क्या बनाती है, मोनोमर्स ज्वाइंट्स होके एक दूसरे के साथ क्या बनाते हैं, पॉलीमर बनाते हैं, ठीक है। तो अमाइनो एसिड एक दूसरे के साथ जुड़ गए इन एज ए मोनोमर यूनिट्स, और उसने क्या बनाया, पॉलीमर बनाया, पेप्टाइड चेन बनाई, और पेप्टाइड चेन जो है, डिफरेंट पेप्टाइड चेन जो है वो जुड़ के क्या बनाती है, प्रोटीन बनाती है, ठीक है। तो अमाइनो एसिड्स वो बायोमोलिक्यूल्स होते हैं जो क्या होते हैं, मोनोमर ऑफ द प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो अमाइनो एसिड्स होते हैं कंटेन्स ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन and in some cases sulfur also, ठीक है। तो एक जो अमाइनो एसिड्स होता है वो क्या होता है, किन किन चीजों से मिलकर बना हुआ होता है, ऑक्सीजन से, हाइड्रोजन से, नाइट्रोजन से, कार्बन से, और कुछ के अंदर क्या होता है, सल्फर भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो अमाइनो एसिड्स होता है वो ऑक्सीजन कंटेनिंग होता है, हाइड्रोजन कंटेनिंग होता है, नाइट्रोजन, कार्बन, ठीक है, और कुछ केसेस के अंदर वो सल्फर भी रखता है, ठीक है। तो दो लाइन हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। थर्ड लाइन जो आती है इसके अंदर इंट्रोडक्शन के अंदर, अगर हम इसकी स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं, अगर अमाइनो एसिड्स के स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं तो जो स्ट्रक्चर होती है इसकी, स्ट्रक्चर ऑफ अमाइनो एसिड्स की बात करते हैं तो अमाइनो एसिड कंटेन, अमाइनो एसिड कंटेन अमाइनो ग्रुप, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, NH2,
भाई अमाइनो ग्रुप क्या होता है, NH2 होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड कार्बोक्सिलिक क्या होता है, COOH। ठीक है, तो हमारे पास क्या है कि अमाइनो एसिड की अगर स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं तो उसके पास क्या होता है, अमाइनो ग्रुप होता है, दूसरा कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है। ठीक है, तो ये दोनों के दोनों जिससे जुड़े हुए होते हैं वो कार्बन होता है, कार्बन एटम से ये दोनों जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, अल्फा कार्बन बोलते हैं। तो अगर हम इसकी स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं तो स्ट्रक्चर जो आता है इसका, ये कार्बन हमारे पास, ये NH2 ग्रुप हो गया जिसको हमने क्या नाम दिया है, अमाइनो ग्रुप्स। इसके साथ कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ठीक है, यहाँ पे R होता है। ठीक है, R की मेल मान लेते हैं कि यहाँ पे H होता है। ठीक है, नीचे कर लेते हैं R। ठीक है, H को ऊपर रख लो चाहे नीचे रख लो। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जो H होता है, H एटम, NH2 ग्रुप और दूसरा COOH ग्रुप, ये एक कार्बन से जुड़े हुए होते हैं इस कार्बन से। ठीक है, समझ गए। इसके अंदर जो R है ये वेरिएबल होता है, R की जगह H भी हो सकता है, यहाँ पे R की जगह CH3 मिथाइल ग्रुप भी हो सकता है, R की जगह CH2OH हाइड्रोक्सी मिथाइल ग्रुप भी हो सकता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, वेरिएबल होता है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि जितने भी अमाइनो एसिड्स होते हैं उन सब के अंदर यहाँ तक की जो स्ट्रक्चर होती है वो सेम होती है। ठीक है, ये R जो होता है ये चेंज होता रहता है। ठीक है, वो स्ट्रक्चर्स में बाद में बनाएंगे हम कैसे चेंज होता रहता है। अब क्या होता है यहाँ पे, NH2 ग्रुप और COOH ग्रुप, यानी अमाइनो ग्रुप्स और COOH जो है कार्बोक्सिलिक ग्रुप, वे जिस कार्बन से जुड़े हुए होते हैं उसको हम अल्फा कार्बन कहते हैं। ठीक है, समझ गए। अमाइनो एसिड्स कंटेन अमाइनो ग्रुप्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, दैट आर अटैच्ड टू अल्फा कार्बन। ठीक है, ये अल्फा कार्बन क्या होती है, वो कार्बन होती है जो जिससे फंक्शनल ग्रुप होते हैं वो डायरेक्ट अटैच होते हैं इससे। ये फंक्शनल ग्रुप है, ये क्या है, डायरेक्ट अटैच है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, अल्फा कार्बन। ठीक है, समझ गए। अल्फा कार्बन से अमाइनो एसिड्स के अंदर हाइड्रोजन जुड़ा हुआ होता है, NH2 ग्रुप जुड़ा हुआ होता है और कार्बोक्सिलिक ग्रुप जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, नीचे की तरफ जो R होता है वो क्या होता है, वेरिएबल होता है। इसकी जगह H भी हो सकता है, CH3 भी हो सकता है, CH2OH भी हो सकता है। ठीक है, क्लियर है। अब क्या है कि अमाइनो एसिड्स के एग्जांपल्स की बात करते हैं तो एग्जांपल्स के अंदर टोटल 20 अमाइनो एसिड्स होते हैं। कितने होते हैं, 20 अमाइनो एसिड्स आर प्रेजेंट इन द लिविंग। ठीक है, लिविंग बॉडी। ठीक है, वो प्लांट भी हो सकते हैं, एनिमल्स भी हो सकते हैं। 20 अमाइनो एसिड्स टोटल होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं तो ग्लाइसिन। ठीक है, ये भी एक अमाइनो एसिड्स होता है। एलानाइन या एलानिन भी बोल सकते हैं इसको, ये भी एक अमाइनो एसिड्स होता है। ठीक है, सीरीन, ये भी क्या होता है, अमाइनो एसिड्स होता है। ठीक है, तो हम तीनों के भी स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। ठीक है, दूसरा क्या है कि जब इवोल्यूशन हुआ था, और इवोल्यूशन के हम क्या पढ़ते हैं, ओरिजिन ऑफ ऑर्गेनिजम्स पढ़ते हैं, ओरिजिन ऑफ लिविंग बॉडी पढ़ते हैं। ठीक है, 12th के अंदर आएगा ये। तो इसके अंदर बताया जाता है कि जो सबसे पहले मॉलिक्यूल्स आया था इस दुनिया के अंदर वो अमाइनो एसिड्स ही आया था। अमाइनो एसिड्स ने एक दूसरे से जुड़ के क्या बनाया था, प्रोटीन्स बनाया था। ठीक है, तो अमाइनो एसिड्स वाज द फर्स्ट बायोमोलिक्यूल्स इन द एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ। ठीक है, कि जो अमाइनो एसिड है वो इस दुनिया के अंदर सबसे पहले बना था, ये बोल सकते हैं। ठीक है, तो हम इन तीनों के स्ट्रक्चर देखेंगे और स्ट्रक्चर किस बेस पे देखेंगे कि किसी के अंदर H होगा इसकी जगह R के अंदर, और किसी के अंदर CH3 होगा, किसी के अंदर CH2OH होगा। ठीक है, तो हम बात करें यहाँ पे ग्लाइसिन की। ठीक है, ग्लाइसिन के अंदर क्या होता है, ये कार्बन है हमारा, अल्फा कार्बन।
इसके साथ एक साइड में कौन जुड़ा हुआ होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड, दूसरी साइड में कौन जुड़ा हुआ होगा यहाँ पे, अमीनो ग्रुप। ऊपर की तरफ क्या जुड़ा होगा, सब में सेम होता है, एच होता है। यहाँ तक स्ट्रक्चर सेम होती है, लेकिन नीचे की तरफ जो आर जुड़ा हुआ होता है उसके अंदर यहाँ पे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल होता है, हाइड्रोजन एटम होता है। किसके अंदर, इसके अंदर, ग्लाइसिन के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं एलानाइन की। तो जो एलानाइन होता है या एलानिन होता है, उसमें क्या होता है, इस एलानिन के अंदर क्या होता है, ये कार्बन है, अल्फा कार्बन हमारे पास, इसके साथ कौन जुड़ा हुआ है, COOH, कार्बोक्सिलिक एसिड, दूसरा NH2 ग्रुप। ठीक है, ऊपर कौन जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन एटम। लेकिन इसके अंदर इस हाइड्रोजन की जगह कौन आ जाता है, CH3 आ जाता है। ठीक है, मिथाइल ग्रुप आ जाता है। ठीक है, तो क्या हुआ कि एलानाइन की अगर हम स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं तो एलानाइंस के अंदर क्या होता है, ये CH3 होता है, किसकी जगह, हाइड्रोजन की जगह। ठीक है, अगर हम तीसरा बात करते हैं किसकी, सीरीन की, तो सीरीन के अंदर क्या होता है, ये हमारे पास क्या है, अल्फा कार्बन है, इसके साथ कौन जुड़ा हुआ है, NH2 अमाइंस ग्रुप जुड़ा हुआ है, अमीनो ग्रुप जुड़ा हुआ है। ठीक है, दूसरी तरफ कौन जुड़ा हुआ है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप जुड़ा हुआ है। ऊपर की तरफ क्या है, हाइड्रोजन एटम होगा, नीचे की तरफ इसके अंदर CH2OH जुड़ जाता है। ठीक है, क्लियर है। तो इसमें मैंने क्या बताया था कि भाई अगर हम नॉर्मल अमाइनो एसिड की स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं तो उसके अंदर यहां तक का जो होता है वो सेम होता है। ठीक है, नीचे की तरफ जो आर बनाया था हमने, वो आर जो होता है उसकी जगह हाइड्रोजन भी हो सकता है, मिथाइल ग्रुप भी हो सकता है, हाइड्रोक्सी मिथाइल ग्रुप भी हो सकता है। ठीक है, समझ गए। तो ये क्या थी, स्ट्रक्चर ऑफ द अमाइनो एसिड्स। ठीक है, स्ट्रक्चर्स के बाद अगर हम बात करते हैं तो इसमें क्या होता है कि जो अमाइनो एसिड्स होती है इसके अंदर अमाइनो ग्रुप जो होता है, कौन सा, ये वाला। ठीक है, ये इसको बेसिक कैरेक्टर देता है। ठीक है, कौन सा, NH2 जो होता है वो इसको क्या देता है, बेसिक कैरेक्टर देता है। COOH क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप जो है ये क्या देता है, इसको एसिडिक कैरेक्टर देता है। ठीक है, समझ गए। तो इसके अंदर क्या होता है, दोनों टाइप के बिहेव शो करता है ये। NH2 ग्रुप जो होता है वो इसको क्या देता है, बेसिक नेचर देता है, इसको बेसिड यानी अल्कलाइन नेचर देता है। ठीक है, COOH जो होता है इसको एसिडिक नेचर देता है। ठीक है, समझ गए। तो ये होता है स्ट्रक्चर ऑफ द अमाइनो एसिड्स की। ठीक है, दूसरा अगर हम इसको रिजेंबल करें तो एक लाइन आती है इसके अंदर कि जो अमाइनो एसिड्स होता है आर द सब्स्टिट्यूएंट ऑफ द मीथेन। ठीक है, इसका मतलब देखो क्या होता है कि अमाइनो एसिड्स आर द सब्स्टिट्यूएंट ऑफ द मीथेन। ठीक है, अमाइनो एसिड्स आर द सब्स्टिट्यूएंट ऑफ द मीथेन। ठीक है, मीथेन के अगर स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं तो इसके अंदर एक सिंगल कार्बन होता है और वो 4 हाइड्रोजन से जुड़ता है। तो इसकी अगर फॉर्मूला बात करें मीथेन का तो क्या होता है, CH4 ही होता है ना मीथेन। मीथेन के अंदर क्या होता है कि एक जो कार्बन होता है उससे क्या है, इसकी कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, कार्बन की जो वैलेंसी होती है वो कितनी होती है, 4 होती है। ठीक है, तो इसे 4 हाइड्रोजन जुड़ जाते हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि ये अमाइनो एसिड्स आर द सब्स्टिट्यूएंट ऑफ द मीथेन। तो मीथेन के अंदर क्या होता है कि इसके अंदर 3 हाइड्रोजन जो है वो हट जाते हैं, हट गए। ठीक है, 3 हाइड्रोजन हटने के बाद क्या आ गया हमारे पास, इधर एक अमाइनो ग्रुप जुड़ गया, इधर क्या बन गया, इधर क्या जुड़ गया, कार्बोक्सिलिक ग्रुप जुड़ गया यहाँ पे, और नीचे की तरफ आर जुड़ गया। ठीक है, आर वेरिएबल होता है, बता चुके हम पहले। ठीक है, तो अगर अमाइनो एसिड्स आर द सब्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द मीथेन, ठीक है, इट इज रेफर्ड एज द सब्स्टिट्यूएंट ऑफ द मीथेन। ठीक है, किसके अंदर जो 3 हाइड्रोजन होते हैं वो रिमूव हो जाते हैं और उसकी जगह कौन आ जाता है, ये आ जाते हैं। ठीक है, क्लियर है। तो ये क्या था, स्ट्रक्चर ऑफ द अमाइनो एसिड्स। अब जो अमाइनो एसिड्स होता है, ठीक है, उसमें क्या होता है,
एक ज्विटर फॉर्म होती है। जो ज्विटर फॉर्म होती है, ज्विटर आयनिक फॉर्म, ठीक है। तो ज्विटर आयन क्या होते हैं? ज्विटर आयन Zwitter ions are the chemical compounds that have negative and positive charge, ठीक है। थोड़ा सा इसको अगर खुल के देखते हैं तो क्या लिखेंगे यहां से यहां तक, that have negative charge on one atom and positive charge on non-adjacent atom, ठीक है। यहाँ पे एक नॉन एडजेसेंट आ गया है यहाँ पे। तो नॉन एडजेसेंट का मतलब क्या होता है? जो लगातार ना हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये अल्फा कार्बन है, इस तरफ क्या है? कोई भी एटम है, एक्स है, और ये क्या है? वाई है, ठीक है। तो इस पे माना हमने कि इस पे कौन सा चार्ज है? इस पे नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, क्लियर है। तो नॉन एडजेसेंट कौन है? कार्बन है, सॉरी एडजेसेंट कौन है? कार्बन है, ठीक है। यानी इसके साथ में जो लगा हुआ होगा कौन है? कार्बन है, तो क्या हो गया? एडजेसेंट एटम हो गया। इसके नेक्स्ट, ठीक है, वो इसका क्या हो गया? नॉन एडजेसेंट हो गया। तो अगर इस पे नेगेटिव चार्ज है तो इस पे कौन सा चार्ज होना चाहिए? पॉजिटिव चार्ज। उसको हम क्या कहते हैं? ज्विटर आयंस बोलते हैं। वो केमिकल कंपाउंड्स होते हैं जिनके पास नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज दोनों होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? ज्विटर आयन फॉर्म्स बोलते हैं, ठीक है। हम ये जो अमाइनो एसिड्स होता है, ठीक है, जब इसको डिजोल्व किया जाता है, ठीक है, किस फॉर्म में? इसकी जो स्ट्रक्चर होती है अमाइनो एसिड्स की, वो लो पीएच पे अलग स्ट्रक्चर होती है, हाई पीएच पे अलग स्ट्रक्चर होती है, और जो न्यूट्रल सॉल्यूशन होता है उसके अंदर इसकी स्ट्रक्चर अलग होती है, ठीक है। तो न्यूट्रल सॉल्यूशन जो होता है, जिसके अंदर न्यूट्रल सॉल्यूशन के अंदर इसको डिजोल्व किया जाता है, ठीक है, उसके अंदर इसकी स्ट्रक्चर जो होती है वो ज्विटर फॉर्म में होती है। वो कैसे, अभी एक्सप्लेन करते हैं। ज्विटर आयनिक फॉर्म, ठीक है। तो इसमें क्या आता है? NH3 के एट लो पीएच, एट न्यूट्रल, ठीक है, या इसको बोल सकते हैं आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट भी बोलते हैं। फिर ये क्या हो गया? एट हाई पीएच, ठीक है। तो इसमें क्या होता है? ये हमने बनाया है ए, ये बनाया है बी, और ये बनाया है सी, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि फर्स्ट जो है उसमें क्या है कि एट लो पीएच, ठीक है, यानी कि इसके अंदर क्या किया है हमने? अमाइनो एसिड्स को एसिड्स के अंदर डिजोल्व किया है, ठीक है, ठीक है। एसिड्स के अंदर जैसे डिजोल्व किया इसको, तो किस पीएच क्या है उसका? लो रहेगा, क्योंकि एसिड्स का पीएच क्या होता है? लो होता है। तो उसमें क्या होता है कि H पॉजिटिव आयंस, भाई एसिड्स क्या होते हैं जो रिलीज करते हैं H पॉजिटिव आयंस? तो वाटर में डिजोल्व होकर क्या रिलीज करते हैं? H पॉजिटिव आयंस।
उस एच पॉजिटिव आयंस, एसिड के उस एच पॉजिटिव आयंस को इसने क्या कर लिया, टेकअप कर लिया, ठीक है। तो इस पे कैसा चार्ज आ गया, H+ एक बढ़ गया इसमें, ठीक है। तो इस पे कैसा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है, क्लियर है। पॉजिटिव चार्ज इस पे आ गया तो लो पीएच पे किस बिहेव में होता है, एसिडिक बिहेवियर करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, एट न्यूट्रल, ठीक है। और न्यूट्रल भी क्या होता है, वो पॉइंट जिसपे इसके अंदर नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज आ जाता है उसको हम बोलते हैं आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट, ठीक है। और जिसके अंदर नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज होते हैं उसको हम बोलते हैं ज्यूटर आयनिक फॉर्म। और ये जो अमाइनो एसिड्स होता है ये ज्यूटर आयनिक फॉर्म को शो करता है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ये क्या है, कार्बन है, ठीक है, क्लियर है, ठीक है। और इसके पास पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पे और नेगेटिव चार्ज है यहाँ पे, ठीक है। तो वो फॉर्म्स या वो केमिकल कंपाउंड्स जिसमें नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे के नॉन एडजेसेंट पोजीशन पे होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, ज्यूटर आयनिक फॉर्म बोलते हैं, ठीक है। तो एट द न्यूट्रल, ठीक है, सॉल्यूशन इट शोज ज्यूटर आयनिक फॉर्म, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि अगर हम इसको हाई पीएच पे करते हैं, ठीक है, इसको सॉल्यूशन, वो सॉल्यूशन जिसके अंदर अल्कलाइन नेचर है उसका पीएच हाई है उसके अंदर इसको डिसॉल्व किया जाता है, ठीक है। तो इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा और नेगेटिव चार्ज जो होगा वो ये शो करेगा कि इट इज शोज द कैरेक्टर ऑफ बेसिक, ठीक है। वो कोई भी स्पीसीज जो नेगेटिव और पॉजिटिव शो करती है एसिड एज वेल एज बेस की कैरेक्टर शो करती है उसको हम बोलते हैं एम्फोटेरिक इन नेचर, ठीक है। एम्फोटेरिक नेचर क्या होता है कि वो कोई भी स्पीसीज जिसके थ्रू वो कोई भी नेचर किसी भी सॉल्यूशन का किसी भी केमिकल कंपाउंड का जिसके थ्रू वो एसिड एज वेल एज बेसिस यानी एसिड का भी कैरेक्टर शो करती है और बेसिक का भी, उसको बोलते हैं एम्फोटेरिक इन नेचर, ठीक है। तो ये ज्यूटर आयनिक फॉर्म थी। ज्यूटर आयनिक फॉर्म के अंदर क्या होता है कि ये जो अमाइनो एसिड्स होता है ये नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों चार्ज कैरी करता है किस पे, एडजेसेंट पोजीशन पे, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं ज्यूटर आयनिक फॉर्म, ठीक है। नेक्स्ट इसके अंदर सबसे जो लास्ट में आता है वो आता है क्लासिफिकेशन ऑफ द अमाइनो एसिड्स। क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं कि जो अमाइनो एसिड्स होता है उसको कितनी कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया जाता है, तो अमाइनो एसिड्स को 3 कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट आता है असेंशियल अमाइनो एसिड्स, सेकंड आता है नॉन असेंशियल अमाइनो एसिड्स और थर्ड जो आता है वो आता है सेमी असेंशियल अमाइनो एसिड्स, ठीक है। तो 3 टाइप के हमारे पास अमाइनो एसिड्स होते हैं। अगर हम टोटल नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स की बात करते हैं तो 20 होते हैं अमाइनो एसिड्स टोटल जो लिविंग बॉडी के अंदर एग्जिस्ट करते हैं किसी के अंदर, ठीक है। कुछ ये जो होते हैं ये हमारे बॉडी के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, कुछ हम फूड्स के थ्रू लेते हैं यानी एनिमल प्लांट्स के अंदर होते हैं। तो एसेंशियल अमाइनो एसिड जो होता है ये वो अमाइनो एसिड्स होता है दैट आर नॉट synthesized by the body and are taken through diet, ठीक है। तो ये वो अमाइनो एसिड्स होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर नहीं बनते, नॉट सिंथेसिस इन द बॉडी, ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर नहीं बनते ये, ठीक है। कहां से लेते हैं हम, टेकन थ्रू द डाइट से लेते हैं, मतलब जो हम खाना खाते हैं उसके अंदर ये अमाइनो एसिड्स होते हैं, प्लांट के अंदर होते हैं, हमारे बॉडी के अंदर आते हैं प्लांट से थ्रू द डाइट, ठीक है। तो ये अमाइनो एसिड्स वो अमाइनो एसिड्स होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर सिंथेसिस नहीं होते, ठीक है भाई। तो अमाइनो एसिड्स जो है एसेंशियल ये वो अमाइनो एसिड्स होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर सिंथेसिस नहीं होते, कहां से लेते हैं हम, टेकन थ्रू द डाइट से लेते हैं, ठीक है। और ये जो अमाइनो एसिड्स होते हैं इसके अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो एग्जांपल्स आता है लाइसीन, ठीक है। सेकंड आता है हमारे पास वेलाइन,
ठीक है। काफी सारे एग्जांपल्स होते हैं इसको, मिथ्योनिन होता है, फिनाइल एनानाइन होता है, ठीक है। तो ये अमाइनो एसिड जो होते हैं ये हमारी बॉडी के अंदर नहीं बनते, कहां से लिए जाते हैं, टेकन थ्रू द डाइट से लिए जाते हैं, ठीक है। वेलेनाइन हो गया, ट्रिप्टोफैन हो गया, ट्रिप्टोफैन, ठीक है, मिथाइल एनानाइन, ठीक है। तो डिफरेंट टाइप के मिथ्योनिन, ठीक है। तो ये अमाइनो एसिड्स वो अमाइनो एसिड्स होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर नहीं बनते, हम डाइट्स के थ्रू लेते हैं इनको, ठीक है। और ये क्यों जरूरी होते हैं, कोई भी अमाइनो एसिड्स होता है वो बॉडी के लिए जरूरी होता है, ठीक है। असेंशियल का मतलब ये होता है इसके अंदर कि बहुत जरूरी होते हैं बॉडी के लिए, प्रोटीन बनाने के लिए, और हमारी बॉडी नहीं बनाती तो हम बाहर से लेते हैं, यानी बहुत जरूरी हो गए, ठीक है। असेंशियल, नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड जो होते हैं इसको हमारी बॉडी बनाती है, ठीक है। दे आर synthesizes in our body, so they are no need taken through diet, ठीक है। तो ये जो नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स होते हैं ये वो अमाइनो एसिड्स होते हैं जो हमारे बॉडी के अंदर बनते हैं। तो अगर बॉडी के अंदर बन गया तो जरूरत नहीं है कि हम बाहर से उसको फूड के थ्रू लें, ठीक है। तो नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स वो होते हैं, ठीक है। और इसका एग्जांपल्स की बात करें तो टायरोसिन हो गया, एलानाइन हो गया, एग्जांपल्स की बात करें टायरोसिन हो गया, एलानाइन हो गया, ठीक है। काफी सारे अमाइनो एसिड्स होते हैं नॉन एसेंशियल, ठीक है। ग्लूटामिक एसिड हो गया, ग्लाइसिन हो गया, बहुत सारे होते हैं ये, ग्लाइसिन, ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामेट, ठीक है। काफी होते हैं ये नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड जो हमारी बॉडी के अंदर बनते हैं, तो हमारे कोई जरूरत नहीं है हमें बाहर से ले, ठीक है। तो क्या हो गया नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड। सेमी एसेंशियल अमाइनो एसिड जो होते हैं ये थोड़े से अलग टाइप के होते हैं। ये क्या होते हैं कि दे आर सिंथेसिस स्लोली इन अवर बॉडी, ठीक है। ये जो सेमी एसेंशियल अमाइनो एसिड्स होते हैं ये हमारी बॉडी के अंदर बहुत स्लो बनते हैं, ठीक है। सो दे आर needed through diet at particular phase of ग्रोथ, ठीक है। ये हमारी बॉडी के अंदर कुछ पर्टिकुलर फेज होते हैं ग्रोथ के, तो उस ड्यूरेशन हमें चाहिए होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल जो लैक्टेशनल पीरियड होता है, ठीक है, जो मदर होती है वो जो अपने बच्चे को मिल्क फीड कराती है, तो जो लैक्टेशनल पीरियड होता है उस ड्यूरेशन इसकी जरूरत पड़ती है सेमी एसेंशियल अमाइनो एसिड्स की, ठीक है। लेकिन हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है, बहुत स्लोली बनते हैं, ठीक है। ये हमारी बॉडी के अंदर नहीं बनते, ये हमारी बॉडी के अंदर बनते हैं, और ये किस टाइप से बनते हैं, बहुत स्लोली बनते हैं, ठीक है। स्लोली बनते हैं तो एक पीरियड पे, ये कुछ स्पेसिफिक पीरियड पे जरूरत पड़ती है इनको, हमेशा जरूरत नहीं होती इसको, ठीक है। तो ये अमाइनो एसिड्स वो होते हैं जो हमारे बॉडी के अंदर बहुत स्लोली बनते हैं, सो हमें जरूरत होती है कि हम उस टाइम बाहर से लें, फूड्स के थ्रू लें, ठीक है। और अगर एग्जांपल्स की बात करते हैं तो इसका आर्जिनिन, ठीक है। एक और आता है, सिर्फ 2 ही अमाइनो एसिड्स होता है जो सेमी एसेंशियल अमाइनो एसिड्स होता है, और उस दूसरा जो होता है हिस्टाडीन होता है वो, ठीक है। आर्जिनिन और हिस्टाडीन 2 क्या होते हैं, सेमी एसेंशियल अमाइनो एसिड्स होता है, ठीक है। तो एसेंशियल अमाइनो एसिड्स वो अमाइनो एसिड्स जो हमारी बॉडी के अंदर नहीं बनते, टेकन थ्रू द डाइट से हम लेते हैं। नॉन एसेंशियल्स क्या हो गए, वो अमाइनो एसिड्स जो हमारी बॉडी के अंदर बनते हैं तो हमें बाहर से लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सेमी एसेंशियल क्या है, इनका बॉडी के अंदर तो बनते हैं लेकिन इनका प्रोसीजर जो होता है बनने का वो क्या होता है, बहुत स्लो होता है, ठीक है, समझ गए। और अगर एक जो डीएनए होता है हमारी बॉडी के अंदर,
वो डीएनए बनाता है आरएनए। ठीक है, आरएनए पे पर्टिकुलर कोडॉन्स होते हैं और वो कोडॉन्स बनाते हैं अमाइनो एसिड्स। ठीक है, क्लियर है। और अमाइनो एसिड की जो चेन्स होती है वो क्या बनाती है, प्रोटीन बनाती है। ठीक है, तो दे आर द मोनोमर्स यूनिट्स ऑफ द प्रोटीन्स। या कहते हैं कि अमाइनो एसिड आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द प्रोटीन्स। ठीक है, तो ये अमाइनो एसिड्स के अंदर इतना ही है। नेक्स्ट हम कल लिपिड्स के बारे में पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर टूडे।